सोना सदियों से यानी कि गोल्ड सदियों से कीमती धातु माना जाता रहा। महंगाई हो, युद्ध हो या फिर आर्थिक संकट, निवेशक सबसे पहले गोल्ड की ओर भागते थे। लेकिन अब बाजार में इतिहास टूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस चांदी को 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचने में पूरे 14 साल लग गए, जी हां 14 साल, वही चांदी अब सिर्फ 1 महीने में 2 लाख से ऊपर चढ़कर 3 लाख के पार पहुंच जाती है। नतीजा ये कि आज चांदी ने सोने के रफ्तार को भी रिटर्न के खेल में कहीं ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। हर तरफ एक ही सवाल है कि क्या ये सिर्फ सट्टा है या फिर चांदी के पीछे छुपी है कोई ऐसी वैश्विक साजिश। क्यों इंडस्ट्री से लेकर निवेशक अब चांदी पर टूट पड़े हैं और आखिर कैसे गोल्ड का पुराना ताज अब चांदी के हाथ में चला गया है, ये तमाम सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में देंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। चांदी की चांदी ही चांदी हो गई है। चांदी ने जिस रफ्तार से बाजार को चौंकाया, उसने निवेशकों से लेकर आम लोगों को भी हैरान कर दिया। MCX पर चांदी 3.02 लाख रुपए प्रति किलो के पार है और सिर्फ एक दिन में करीब 15,000 रुपए से ज्यादा की उछाल इसमें देखने को मिल रही है। शुक्रवार तक जो चांदी 2.87 लाख रुपए के आसपास थी, वो अचानक एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच जाती है। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 2 लाख से सीधे 3 लाख रुपए का सफर चांदी ने महज 1 महीने में तय कर लिया, जबकि इससे पहले 1 लाख से 2 लाख रुपए तक पहुंचने में उसे करीबन 9 महीने का समय लगा था और 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचने में पूरे 14 साल का समय। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मौजूदा तेजी कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैश्विक, आर्थिक और औद्योगिक कारण छिपे हैं। देखिए, हर बार जब आपको बाजार शांत लगता है, तभी चांदी अचानक छलांग लगाती है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है जो चांदी को बार बार ऊपर धकेल रहा है। क्या ये सिर्फ सट्टेबाजी है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह जो आम निवेशकों को सतर्क कर रही हो। सच्चाई ये है कि चांदी की तेजी एक नहीं बल्कि कई परतों वाली कहानी है। इस परत को धीरे धीरे खोलते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सच से जिसे बाजार अब जाकर समझ रहा है। दुनिया को जितनी चांदी चाहिए उतनी चांदी अब नहीं बन पा रही। अहम वजह, चांदी की सबसे खासियत और सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये 2 दुनियाओं में रहती है। एक तरफ ये सुरक्षित निवेश मानी जाती है, ठीक सोने की तरह यानी कि गोल्ड की तरह, और दूसरी तरफ ये एक अनिवार्य औद्योगिक धातु बन चुकी है। ये दोहरी भूमिका इसे बार बार उछाल देती है। जब हालात सामान्य होते हैं तब भी इंडस्ट्री से खींचती है और जब दुनिया में डर फैलता है तब भी निवेशक इसी का सहारा लेते हैं और इसे अपना सहारा बना लेते हैं। यानी चांदी के पास गिरने के मौके कम और चढ़ने के बहाने काफी ज्यादा है। धीरे धीरे आपको समझाऊंगी आखिरकार वजह क्या है। एक वजह जो आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, जो बाजार की नजरों से लंबे समय तक छुपी रही। दुनिया में जितनी चांदी इस्तेमाल हो रही है उसका बेहद बड़ा हिस्सा खदानों से सीधे नहीं निकलता। करीब 70% चांदी, तांबा, जिंक और लेड जैसी धातुओं की खुदाई के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में तांबे या फिर जिंक की माइनिंग नहीं बढ़ेगी तो चांदी की सप्लाई अपने आप नहीं बढ़ सकती है। मांग बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई वहीं अटकी है, वो भी 70%। और यही संतुलन चांदी की कीमतों में बार बार उछाल पैदा कर रहा है। अब मांग की तरफ देखते हैं, डिमांड कैसी है, तो तस्वीरें और भी साफ हो जाएगी। आज की दुनिया में चांदी अब सिर्फ आभूषण यानी कि ज्वेलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की रीढ़ बन चुकी है। सोलर पैनल हो, बिना चांदी के काम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वायरिंग, सेंसर, बैटरी सिस्टम और चार्जिंग यूनिट्स में चांदी बेहद महत्वपूर्ण है। 5G और आने वाली नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चांदी की जरूरत और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे चांदी की खपत भी बढ़ रही है और ये अब अस्थायी जरूरत हो चुकी है। ये कोई अस्थायी ट्रेंड नहीं है जिसे अगले साल खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि अब चांदी की कीमत और बढ़ेगी। इस बीच दुनिया का माहौल भी देख लीजिए, बार बार अस्थिर है। कहीं युद्ध, कहीं टैरिफ वॉर, कहीं करेंसी क्राइसिस।
जैसे ही वैश्विक तनाव बढ़ते हैं, निवेशक सबसे पहले रिस्की स्टेट से पैसा निकालते हैं। शेयर बाजार से निकालने वाला ये पैसा सीधा उन जगहों पर जाता है जहां भरोसा होता है। सोना और चांदी सदियों से वही भरोसे का नाम रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि सोना सिर्फ सुरक्षित निवेश है, जबकि चांदी सुरक्षित निवेश के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी अब अपने आप को बना चुकी है। और यही वजह है कि हर संकट में चांदी की प्रतिक्रिया ज्यादा तेज होती है। डॉलर की कमजोरी इस आग में घी का काम कर रही है। जब डॉलर कमजोर होता है तो डॉलर में तय होने वाली कीमती धातुएं अपने आप महंगी हो जाती है। हाल के महीनों में डॉलर इंडेक्स अपनी ऊंचे स्तर से फिसलकर नीचे आ गया। इसका सीधा असर चांदी की कीमतों पर रहा। जैसे ही डॉलर कमजोर होता है, ग्लोबल निवेशक चांदी की तरफ भागते हैं और फिर उसमें निवेश करते हैं। भारत जैसे देशों की भूमिका भी बेहद अहम है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चांदी उपभोक्ताओं में शामिल है, लेकिन उत्पादन सीमित है। घरेलू जरूरतें बहुत ज्यादा। भारत को बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती है तो उसका असर भारतीय बाजार पर होता है। ऊपर से भारत में चांदी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा है, त्योहार है, सामाजिक विश्वास है। और यही वजह है कि जब चांदी की मांग बढ़ती है तो यहाँ पर निवेशक इस पर ज्यादा भरोसा करते हैं और चांदी बार बार अपने उच्चतम उछाल पर है। अब असली बात समझिए, चांदी में जो उछाल हो रहा है वह किसी एक खबर या फिर एक दिन की वजह से नहीं है। ये उस दबाव का नतीजा है जो सालों से धीरे धीरे बन रहा था। मांग लगातार बढ़ रही थी, सप्लाई सीमित है, दुनिया अस्थिर है और करेंसी कमजोर। जब ये चारों ताकतें एक साथ काम करती है तो चांदी जैसे एसेट्स में उछाल आना लगभग तय हो जाता है। और यही कारण है कि चांदी हर बार गिरने से पहले संभलती है और फिर चांदी उस ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बाजार अब ये मानने लगा है कि चांदी सिर्फ आज की धातु नहीं बल्कि आने वाले दशक को एक बेहद अहम भविष्य देने वाली है। और जब बाजार किसी चीज को भविष्य की जरूरत मान लेता है तो उसके दाम बार बार नई ऊंचाई छूते हैं। खैर, आने वाले भविष्य में चांदी और कितने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इसी के साथ इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।